तो मेरा वो 20 बन जाएगा, बोलो हाँ। तो वो बांधना है तो वैसे ही करके हम लोग बंडलिंग करते हैं। जैसे मैं आपको कल बोला था ना कि साइड में हम लोग बैठे हैं, ये नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो स्पेसिंग के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, d1 स्क्वायर अपॉन s1 बराबर d2 स्क्वायर अपॉन s2, उसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बंडलिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग को कोई अगर मान लो 32 का सरिया चाहिए तो क्या करूं, 16 का 2 लगा दूं, या क्या करूं 8 के 4 लगा दूं। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? तो हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको कैसे बंडलिंग करें। तो इसी को बोलते हैं बंडलिंग करना। जब साइड पे उपस्थित ना हो कोई चीजें और हमको उसको बाहर को बंडल करना होगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसको कैसे करना है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नहीं इतना क्लियर तो आ रहा है, अब दूर से आ रहा है वही तो आ तो रहा है ना, लेकिन ठीक है। चलिए अब बंडल को देखेंगे। बंडल बार शेल बी एनक्लोज्ड विद द स्टीयर और टाई, रुको जाओ 2 मिनट, बिटवीन द स्टीयर और टाई। अब नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट लिखेगा, द बार लार्जर देन 32 mm डाया, लिखेंगे बार लार्जर देन 32 mm डाया शैल नॉट बी बंडल। 32 mm से ज्यादा वाले को बंडल नहीं कर सकते। मतलब अगर 40 का चाहिए या आपको उसके ऊपर का चाहिए, 32 के ऊपर का, उसके ऊपर बंडलिंग नहीं हो सकता एक्सेप्ट किसमें, कॉलम। कॉलम में बंडलिंग बड़ा वाले का चल जाएगा, छोटे का नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। तो बार लिखेंगे अ बार लेयर, a bar layer more than 32 mm dia, 32 mm dia shall not be bundled, shall not be bundled except, कहानी क्या बेटा, except in column। मतलब अगर बीम के लिए काम कर रहे हैं ना तो 32 के अंदर का काम करना पड़ेगा। अरे बोलो बात क्या बोल रहा हूं, अगर बीम में कोई डाल रहे हो बंडलिंग कर रहे हो तो 32 mm के सरिया के अंदर का बंडलिंग चल सकता है, लेकिन कॉलम में क्या बोला है 32 से ऊपर का भी चल सकता है। बात समझ में आ रहा है? हिंदी में भी समझ में आ गया कि नहीं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और बंडलिंग कैसे कर रहे हैं मतलब समझ में आ गया। 32 बनाना है तो क्या कर दूंगा मैं, अगर मेरे पास 8 है तो मैं उसका 4 डाल दूं, अगर 16 है तो 2 डाल दूं, हो जाएगा 32। ठीक चल, तो बंडलिंग क्लियर हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है कितना, 32 mm से ज्यादा, ठीक है। तो बार लार्जर देन 32 mm शैल नॉट बी बंडल्ड एक्सेप्ट इन क्या बोला है, कॉलम, कॉलम को छोड़ के बाकी सब। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार। हेडिंग डालिएगा डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार। देखो डेवलपमेंट लेंथ में हम लोगों को क्या क्या होता है, तो हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। एक होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। एक होता है कौन सा बेटा, आपका कर्टलमेंट, कर्टेलमेंट। और ये क्या होता है आपका लैप जॉइंट, लैप लेंथ। और एक होता है कौन सा, एंकरेज, एंकरेज लेंथ। बात समझ में आ रहा है? ये 4 चीज होता है, इन चारों को देखना है और चारों को समझना है। ऑनलाइन पे ये सब चीज दिख रहा है कि नहीं बताइए तो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। तो डेवलपमेंट लेंथ हो गया, कर्टलमेंट हो गया, लैप लेंथ हो गया, एंकरेज लेंथ हो गया। अभी क्या क्या होता है इनको समझ लेना है, बस समझो अच्छे से। डेफिनेशन कुछ भी लिखता है अगर आप समझ गए तो अपने हिसाब से बना सकते हो। ये चारों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। तो पहला क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या होता है, तो अगर मेरा कोई एक ऐसा चीज है कि अगर मान लो पुल आउट टेस्ट पढ़े थे, पुल आउट टेस्ट कैसा टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मतलब क्या करते होंगे उसमें, सरिया कंक्रीट के अंदर रहता होगा, खींच देंगे तो बाहर आ गया, है ना। मतलब क्या बोले कि कंक्रीट और स्टील के बीच में जोड़ तगड़ा नहीं है, तो हम लोग को तगड़ा कराना है। तो याद रखो जब भी डेवलपमेंट लेंथ आएगा तो इसमें तगड़ा करने के लिए कौन सा स्ट्रेस आएगा, बॉन्ड स्ट्रेस। मैंने बोलो बात क्लियर है। और बॉन्ड के बीच में कंक्रीट और सरिया के बीच में, क्लियर है। तो अगर मान लो वही चीज को मैं अगर देखूं तो मैं अगर ये मेरे पास सरिया है, ठीक है, इस सरिया को मैं अगर कंक्रीट के अंदर डाल के रखूं और मैं इसको खींच रहा हूं तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन इसी को मैं कंक्रीट के अंदर डाल के रखूं और अब खींच रहा हूं तो बाहर आ गया। क्यों ऐसा, पहले वाले में क्या किया था मैं, लेंथ अंदर का ज्यादा रखा और दूसरे वाले केस में क्या रखा था, लेंथ अंदर का कम रखा। अब इसका मतलब समझ में तो आ गया कि डेवलपमेंट लेंथ क्या कहलाता है। तो डेवलपमेंट लेंथ ये कहलाता है जितना कंक्रीट के अंदर घुसा होगा वो उसका डेवलपमेंट लेंथ। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? तो डेवलपमेंट लेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी पकड़ ज्यादा होगी, किसकी किसकी, कंक्रीट और सरिया। और इतना तो हम भी जानते हैं क्योंकि हम लोग कल भी पढ़े थे कि अपन को कोई भी चीज को जोड़ना है तो अपन कितने में जोड़ते हैं, कल लैपिंग वाला बता रहा था, फिर कॉलम का बताया था, ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं। क्या
क्या बताया था? लैपिंग वाला टर्म बताया था ना, 6%, 4%, 0.8 और 0.115% पेडेस्टल के लिए पढ़ाया था। तो वही चीज समझना है बेटा। तो अगर ये जितना अंदर रहेगा, वही जो अंदर रहता है कंक्रीट के, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लाइन। अरे बोलो, बात सुनना है। जो अंदर रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट लाइन, जो बाहर रहेगा वो रहेगा लैप लाइन। अरे समझे है ना? तो जो अंदर है वो क्या है, जो बाहर है वो क्या है। अब देखो, इसको इससे साथ जोड़ना है तो इसको लैपिंग करना, तो ये बाहर से लैपिंग होगा, तो इसको बोलेंगे लैप लाइन। और अंदर में जो घुसा हुआ वो क्या है, डेवलपमेंट लाइन। ये क्या है, डेवलपमेंट लाइन। अगर जाहिर सी बात है कम रखोगे तो वो उसकी मजबूती ज्यादा नहीं, आप खींचोगे तो खिंचा जाएगा। इसलिए अपन पुल आउट टेस्ट पढ़ते हैं। पुल आउट करते क्या है, सरिया को कंक्रीट से खींचते हैं। अरे बोलो क्लियर? इसलिए तो टूटता उठता कुछ नहीं, चुपचाप निकल आता है। अब ना निकले करके हम लोग क्या रहते हैं, जितना भी सरिया देखोगे उसमें ये लगा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिप। ये क्या है बेटा, ग्रिप। अब यही ग्रिप आपका मेन काम करता है। अब ये फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? फ्रिक्शन मतलब घर्षण को बढ़ा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जितना अंदर रहेगा, और ये अगर ग्रिप नहीं रहा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, बाहर स्लिप हो जाएगा। पहले सरिया जो आते थे ना बहुत पहले, वो इसके बिना है ना, 6 mm आज भी आता होगा, पतला सा रहता है, वो सिंपल है बिना कुछ, जीआई वायर देखे हो वैसे वैसा। लेकिन अब क्या आता है, ऐसा रिब करके आता है। इसको क्या बोलते हैं, आरआईबी रिब। क्या बोलेंगे, आरआईबी रिब, इसको बोलते हैं रिब। तो समझ में आ रहा है रिब टर्म? तो रिब क्या होता है, ये सरिया में लगा रहता है। ये क्या करता है, फ्रिक्शन पैदा करता है। तो डेवलपमेंट लाइन भी क्लियर हो गया। और लैप लाइन, डेवलपमेंट लाइन मतलब जो कंक्रीट के अंदर घुसा हुआ है, और जितना ज्यादा घुसा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, बॉन्ड बढ़ेगा। और यही चीज आपका लैप लाइन क्या होता है, जो कंक्रीट के बाहर निकाल के रखते हैं, जिसमें हम लोग लैपिंग। अब लैपिंग कैसे करना, तो हम लोग ने ये सब चीज पढ़ा है कि अगर सोचो मेरे को अगर आगे एक्सटेंड करना है, आपके घर वालों भी आज जैसे एक मंजिल ताने हैं, तो भविष्य में वो चाहेंगे कि दूसरा मंजिल ताना। तो लोग क्या करते हैं, तो कॉलम में आपको बीच में बना के छोड़ देंगे। कई लोग घर में देखोगे छत में आपको बैठने टाइप का बना दिए, लेकिन वो बैठने का नहीं है, वो क्या है, कॉलम। समझ में आ रहा है? उसको क्या करेंगे भविष्य के लिए, उसको तोड़ेंगे, उसी में नया सरिया को जोड़ेंगे और उसके बाद उसको खड़ा कर देंगे। बोलो बात समझ आ रहा है? हम लोगों को मान लो कोई बाहर में एक्सटेंड करना है, तो हम लोग छज्जा निकालते हैं, छज्जा निकालते हैं, स्लैब से छज्जा निकालते हैं, क्या करते हैं, भविष्य में एक्सटेंड करना है तो उसी को तोड़ेंगे, तो निकला हुआ प्रोजेक्टेड पोर्शन है, तोड़े उसको उससे जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा, आगे में स्लैब बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो अपने को इतना लैप देना है ताकि वो हो जाए। अब लैप लाइन भी ऐसा कंजूसिंग करना है, ये लैप लाइन नहीं कराएगा, ये भी लैपिंग कराएगा, लेकिन इसमें आप बताओ इसमें ज्यादा मजबूती होगी कि इसमें? जितना ज्यादा लेंथ कवर करेगा उतना ज्यादा मजबूती होए। ऊपर है इतना ज्यादा ये कम रहेगा और ये क्या रहेगा, ज्यादा। तो लैपिंग आपकी जितनी ज्यादा होगी उतनी तगड़ी होगी। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? तो लैप और ये क्लियर हो गया, तो ये दोनों तो समझ आ गया। अब ये एकदम एडवांस है जो आज के जमाने में यूज होता है। पहले लेकिन एंकरेज पढ़ते हैं। एंकरेज मतलब क्या होता है, लंगर। एंकर मतलब क्या होता है, शिप में देखो एंकर होता है, क्या करता है वो, जहाज को रोक के रखता है। मतलब क्या, एक लंगर टाइप बड़ा सा रहता है, उसको डाल देते हैं। अरे बोलो क्लियर है? तो वैसे ही कुछ हमको क्या करना है, एंकरेज। एंकरेज मतलब क्या करना है, एंकरेज लेंथ वो था कि अगर मान लो मैं कल भी आपको बताया था ना, ऐसा कुछ कॉलम बनाया था, कॉलम बनाया था ना, ऐसे सरिया नीचे से मोड़ा क्यों था, यही एंकर कर रहा है। सोचो अगर ये नहीं मोड़ता और सीधा डालता तो क्या होता, तो निकल जाता ना जी। तो यही हम लोग क्या करते हैं, एंड में कोई भी चीजों को मोड़ देते हैं, या एंड में कोई भी चीज को मोड़ के ऐसा टाइप का डाल दे, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, एंकर कर रहे हैं। तो एंकरेज लेंथ कितना क्या है, तो एंकरेज लेंथ ज्यादा क्वेश्चन करेगा। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? तो एंकरेज लेंथ समझ में आया कैसे रहेगा, ठीक है? तो एंकरेज आपका ये है। तो ये वाला पोर्शन जो भी अगर हम लोग को बनता है ना, ये वाले को हम लोग यू शेप बोल लो चाहे एल शेप वाला बोल लो, तो ये सब क्या कहलाएगा, एंकरेज। हम लोग अगर कोई भी बार को कटल करते हैं, मतलब जैसे आप लोग को मैं बोला था ना कितने का सरिया काटोगे वाला क्वेश्चन कराया था किसमें, एस्टिमेट कॉस्टिंग में। तो अगर मैं उसी की बात करूं, तो अगर आपको ऐसा कुछ आएगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो ये कितना अंदर घुसा हुआ है, तो हम लोग कभी भी काटते हैं तो एक्स्ट्रा काटते हैं, क्यों, ताकि एंड वाले को क्या करेंगे, एंकर करेंगे। इसको बेंड मारना बोलते हैं, या एंकरेज करना बोलते हैं, या लंगर मारना बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? यू शेप हुक जानते होगे, यू शेप हुक, ठीक है? एस्टिमेट कॉस्टिंग में कुछ ऐसा पढ़े थे क्या बेटा, डबल साइडेड रहेगा और सिंगल साइडेड रहेगा। तो डबल साइडेड रहता है तो L + 0.9 B + 0.95 + 0.95 करते थे। यस सर। अरे बोलो याद है, नॉट नॉट क्या, सॉरी नॉट में क्या रहता था, 18 का याद आ रहा होगा। और फाई क्या था, ठीक है? तो ये हम लोग जनरली पढ़ते हैं, तो इसी का डायमीटर को हम लोग बोलते हैं। ये जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? कोई भी बीम को देखिए संतोषी, बीम का एंड में क्या होता है, बीम का एंड अगर 100 मीटर का, अगर मतलब 1 मीटर का बनाना है बीम,
या 3 मीटर का बनाना है बीम, तो अपन क्या करते हैं 3 मीटर का नहीं काटते हैं, कितने का काटते हैं 3.2 का काटते हैं। तो 3.2 का काट रहे मतलब क्या है 3 मीटर तो ये हो गया, 100 इधर डाल देंगे और 100 इधर डाल देंगे। अरे बोलो बात क्लियर है। और यहाँ पर कितना आएगा 3000, तो हो गया ना टोटल 3200। अरे बोलो बात क्लियर है। तो ऐसा काटते हैं, तो इसी को क्या बोल रहे हैं एंकर। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? तो एंकरेज लाइन भी क्लियर हो गया। क्यों डालते हैं एंकरेज? बॉन्ड नहीं यार, क्यों डालते हैं? पकड़ के, ताकि अंदर में जाके फंस जाए। फंसना मतलब लंगर है, दोस्त लोग को लंगर काटते हैं। चल आज तो कट रहा है, ठीक है बोलो बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हो जाता है आपका, अब आ गया कौन सा कटलमेंट। अब कटलमेंट क्या हुआ जो आज के जमाने में यूज होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, हद से ज्यादा मात्रा में सरिया भर देते थे स्ट्रक्चर, है ना। इसलिए उस समय जमाने के स्ट्रक्चर को देख लो और अभी के देख लो, अभी हम लोग कितना कम से कम सरिया डालने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं कटलमेंट। अब कटलमेंट होता क्या है ध्यान से समझना। अगर हम लोग कोई भी एक बीम को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए एक बीम है, यहाँ पर ये सपोर्ट हो गया। अभी बीम में मेरे को भी पता है बेंडिंग मोमेंट कहां ज्यादा होगा, सेंटर में बेंड होगा, बोलो हां ना। अब जो भी बेंड होगा, अब मेरे को बताओ बेंड होगा तो ये ऐसे ही बेंड होने वाला है, ऐसा कोई बेंड हो जाएगा बीम? हाँ, ये कमजोर पड़ रहा है, इसको मजबूत करना है। इधर तो मैं सरिया नहीं डाल सकता, तो मैं कहां डालूं सरिया? तो मैं क्या करता हूं बेटा, ऊपर में सरिया डाल देता हूं। अरे बोलो क्लियर? ऐसे करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंड होने से बचा सकते हैं। या तो कई लोग ऊपर में कटलमेंट डालते हैं, और कटलमेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता, जो भी लेंथ होता है ना उसमें से हम लोग क्या होता है L/4 लेके बीच से काट देते। मतलब अगर टोटल लेंथ होगा ना तो इतना इतना पार्ट को अलग कर देते, इतना पार्ट को इतना पार्ट को काट दो और बीच में डाल दो। अब ये सरिया ऊपर में लग जाएगा तो ये ऐसे बेंड मारने देगा कितना गंदा नहीं मारने देगा। तो यही होता है कटलमेंट। आगे बात समझ में, कटलमेंट अब नहीं तो पुराने जमाने में क्या करते थे, तो पुराने जमाने में यही होता था ना, तो क्रैंक बार मारते थे ऐसा करके। अरे बोलो बात क्लियर है? तो ये क्रैंक बार मारते थे पहले। अब क्रैंक बार को क्या डालने में दिक्कत होता है, 10 फुट कंजट होता है, क्योंकि पता है पूरा बीम बना ले उसके बाद क्रैंक बार को डालते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा क्या करो, जहां पर पता है वो मुड़ रहा है वहां पर काट काट के सरिया घुसा दो, है ना। तो जैसे ऊपर डाल दो नीचे डाल दो, ये भी पता है यहाँ पर ऐसा ऐसा और बीच में ऐसा ऐसा भी बना सकते हैं। अरे बोलो बात क्लियर है? तो यहाँ पर पता है यहाँ पर मुड़ने वाला है, ऊपर में उठ रहा है, उधर ही पकड़ रहेगा तो नीचे दब जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसका विपरीत भी बन जाएगा कैसे, तो जैसा वो बेंड होने वाला होगा उसके हिसाब से काम होगा। अब इसका विपरीत कैसे होगा, तो हम लोग ऊपर डाल दिया और इधर नीचे नीचे डाल दिया, ऐसा तो बन सकता है। तो कटलमेंट अपन कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर बेंड हो रहा है उसको रोकना है। बात समझ में आया? तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो हम लोग रजिस्ट कराने के लिए डाल रहे हैं वो कौन सा बार होगा, कटलमेंट बार। बोलो बात समझ में आ गई? तो चारों बार समझ में आया। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, कंक्रीट के अंदर घुसा हुआ। लैप लेंथ क्या होता है, कंक्रीट के बाहर निकला हुआ। इतना निकालना है कि पकड़ रहे, एकदम छोटा सा निकाल के छोड़ देना। समझ में आया? उसके बाद रही बात क्या, कटल। अच्छा ये भी वही है ना लैप लेंथ। अब मान लो आपको 6 मीटर का दीवार 6 मीटर का स्लैब डालना है, आप 100 mm निकाल के रखे हो, 100 mm में डालोगे उसको, क्या होगा, बनने के लिए तो बन जाएगा, जिस दिन वो शटरिंग खुलेगा तो वहीं से गिर जाएगा। अरे नीचे में पकड़ भी तो चाहिए, तो पकड़ के लिए हम लोग इसलिए लैप लेंथ इतना देना बहुत जरूरी है। भविष्य में आप जब भी कुछ भी बनाओगे तो आप हमेशा सरिया निकाल के छोड़ देना, ये एक बुद्धिमान का निशानी है सिविल इंजीनियर, है ना। भविष्य में कुछ भी बनाना है तो आप सरिया निकाल के छोड़ दो ताकि भविष्य में कुछ भी बनाओ तो पकड़ रहे। तो लैप लेंथ समझ में आ गया, ये भी समझ में। अब एंकरेज क्या हुआ, नीचे में जो एक्स्ट्रा लेंथ डाल के अपन जो मोड़ते हैं वो सब हो गया। कटलमेंट क्या है, ये एडवांस वर्जन। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या करना है, कटलमेंट के बारे में भी अपने को पता है, आगे बढ़ना है। चलिए अब फटाक से मैं क्या करूंगा, इसका बस डेफिनेशन दिखाता हूं और एक एक चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानना। चलिए पहला लिखिएगा आप कौन सा, एडी वैल्यू का डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार डाल दिएगा। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार, अब ये क्या होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, लिखो ना अपने भाषा में, क्या समझे उसके हिसाब से लिख लो। क्या समझे, कंक्रीट के अंदर जितना एम्बेडेड पोर्शन होगा वही उसका लेंथ, वही उसका क्या रहेगा, डेवलपमेंट लेंथ। तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो डायग्राम भी बना सकता हूं। अगर मान लीजिए ये कंक्रीट है, तो इस कंक्रीट के अंदर जितना भी सरिया घुसा हुआ है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट लेंथ। अभी आप बताएं कि डेवलपमेंट वो है जो के बाहर निकल, हाँ तो गलत क्या बताया, सही तो बताया। ये आपका डेवलपमेंट लेंथ हो गया, यहीं पर आप एरो करके लिख लेना, ये आपका लैप लेंथ हो जाएगा। आप इसको कोई भी चीज को जोड़ोगे ना
यहाँ पर ऐसे सर्कल आपके इससे जोड़ने के लिए क्या लगेगा बेटा, आगे बढ़ो। ठीक है, तो फटाक से डेवलपमेंट लेंथ का आप अपने हिसाब से लिख लो। अब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला लिखिएगा एडी के हिसाब से। तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है एडी इज इक्वल्स टू 0.87 fy इनटू 5/4 टाइम्स ऑफ टाउ dt। अरे बोलो बात क्लियर है? तो ये एलएसएम, ये क्या है बेटा? एलएसएम आपके पेपर में है ना, तो एलएसएम है। क्लियर है? तो एलएसएम में आपका आएगा 0.87 fy इनटू 5/4 टाइम्स ऑफ टाउ dt। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं क्या आपका, नेक्स्ट बात क्या करते हैं देखिए, 0.87 fy into 5 into 4 times of tau bd होगा, जिसमें अपने को tau bd क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। tau bd क्या आएगा? बॉन्ड स्ट्रेस। देखो अब बॉन्ड है लेकिन सामने में टाउ लगा है, तो टाउ क्या हुआ? शियर। शियर मतलब क्या हुआ? कौन सा फोर्स? शियर मतलब ऐसा, अरे बोलो ना। अब ये ऐसा किसके किसके बीच में हो रहा है? और सरिया के बीच में हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वो कौन सा जनरेट हो रहा है? कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है? टाउ bd। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या होगा फॉर्मूला 0.87 fy into 5/4 times of tau bd। fy पता है क्या है? 415 500 250। फाई क्या हटाया, जो सरिया को घुसाए उसी सरिया का डाया है। अरे बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए